मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। हर रोज यहाँ आकर अपने पैसे का घमंड दिखाती। मैं अमीर, तुम गरीब, पैसे का घमंड। दीदी, आप क्या चाहती हैं कि मैं आपके पुराने कपड़े डालूं? जब देखो अपने पुराने कपड़े, सैंडल सब। अरे पगला गई हो क्या? जी मुझे पता है, दीदी मुझे अपने पुराने कपड़े, पुराने सैंडल ही देती है। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। बहन की किस्मत अच्छी है कि उसकी शादी अमीर घर में हुई है, लेकिन अपनी ही बहन से कौन जाता है? प्रिया, मुझे पता है कि तुम्हारे घर की हालत कैसी है। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती। प्रिया चल, मैं तुम्हारे लिए ना पुराने कपड़े लेकर आई हूँ। मैंने 1-2 बार डाले, वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, और सैंडल भी। और हाँ, मैं तुम्हें ना कुछ पैसे दे देती हूँ। हाँ चल। दीदी बस करिए, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। हर रोज यहाँ आकर अपने पैसे का घमंड दिखाती है। आप तो बस ही करिए दीदी, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अरे प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैंने तो ये कभी नहीं सोचा। मुझे तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ भी होता है मेरे पास वो लाकर दे देती हूँ। पर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैंने तो ये कभी नहीं सोचा। मेरे दिमाग में ये सब कभी नहीं है। मेरे दिमाग में ये सब कैसे आ गया? दीदी, आप अपने आप को समझती क्या? आप जब चाहो मुझे नीचा दिखा सकती हैं। आपकी शादी अमीर घर में हुई है, तो आपका जब मन करेगा मुझे नीचा दिखाएंगी। दीदी, आप क्या चाहती हैं कि मैं आपके पुराने कपड़े डालूं? जब देखो अपने पुराने कपड़े, सैंडल सब मेरे लिए लेकर आ जाती हैं। आप अपने आप को समझती क्या है दीदी? हर बार मुझे नीचा दिखाती रहती हैं। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। आपकी शादी अमीर घर में हुई है और मेरी गरीब घर में। इसका मतलब ये नहीं कि आए दिन आप मुझे अपने पैसे का घमंड दिखाते रहे और अपनी पुरानी चीजें मुझे ला कर दे। मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए। प्लीज आप यहाँ मत आया करो दीदी। आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे नीचा दिखाने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको ये किसी ने हक नहीं दिया। मेरा पति जितना कमाता है ना दीदी, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए दीदी, कुछ नहीं। मैं अमीर, तुम गरीब, पैसे का घमंड। मैंने ये कभी नहीं सोचा। प्रिया, तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। मैंने कभी भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। अरे मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखे। अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है ना, मैंने तुम्हें हर्ट किया, तो मुझे माफ कर दो। और अगर तुम चाहती हो कि अब से मैं तुम्हारे घर ना आऊं, तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। लेकिन प्रिया, मुझसे नाराज मत हो। हाँ प्लीज, मुझसे नाराज मत हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती और तुम्हें नीचा दिखाने की कभी नहीं। प्रिया, मेरा ये मकसद नहीं था तुम्हारा दिल दुखाना। मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। तुम नहीं चाहती तो अब से मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। अरे पगला गई हो क्या? अपनी बहन के ऊपर क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी जी, आप कुछ मत कहिए। आपको कुछ नहीं पता। आपको पता है कि मेरी दीदी, मेरी प्यारी दीदी जब भी मेरे ससुराल आते हैं ना, तो मेरे लिए अपने पुराने कपड़े और पुराने सैंडल लेके आते हैं, और हर टाइम पैसे का घमंड दिखाती है और मुझे आए दिन नीचा दिखाती है। अच्छा, तुम्हें पता है कि वो कपड़े पुराने हैं? हाँ मम्मी जी, मुझे पता है। दीदी मुझे अपने पुराने कपड़े, पुराने सैंडल ही देती है। मुझे सब पता है मम्मी जी। आप कुछ मत कहिए, आपको कुछ पता नहीं है। पता, तुम्हारी बहन तुम्हें पुराने कपड़े नहीं डालती। आंटी जी, नहीं बेटा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे बोलने दे। तेरी बहन तुम्हारे लिए पुराने नहीं, नए कपड़े लेकर आती है, नए सैंडल लेके आती है। तुम्हारी सोच ही घटिया है बहू। भले तुम्हारी किस्मत गरीब है, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी बहन मिली है जो तुम्हारे बारे में इतना सोचती है, तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखती है, तुम्हारा इतना करती है। लेकिन तुम अपनी बहन के प्रति इतनी घटिया सोच रखती हो। अरे मुझे तुम्हें अपनी बहू कहने में भी शर्म आती है। तुम्हारी बहन की किस्मत अच्छी है कि उसकी शादी अमीर घर में हुई है, लेकिन अपनी ही बहन से कौन जलता है? उसकी शादी अमीर घर में हुई है, इससे तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम अपनी बहन से इतना क्यों जलती हो? मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहू हो। आज मुझे तुम्हारी बहन मार्केट में मिली थी, तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद रही थी और तुम्हारे लिए सैंडल और बहुत सारा सामान। आज मैंने इससे कहा था कि
कि मैं आज बहू को सब बता दूंगी, लेकिन इसने मुझे मना कर दिया कि आंटी जी आप प्रिया को मत बताना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और आज से नहीं, मैं काफी टाइम से जानती हूँ कि तुम्हारे लिए पुराना नहीं नया सामान खरीद कर लेकर आती हूँ, क्योंकि जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना, इसे मार्केट में ही देखती हूँ तुम्हारे लिए नए कपड़े, नए सैंडल और बहुत सारा सामान खरीदते हुए। मैंने इससे पूछा कि तू अपनी बहन से झूठ क्यों कहती है कि वो तुम्हारे लिए पुराने कपड़े, पुराने सैंडल और पुराना सामान लेकर आई है। तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा आंटी जी अगर मेरी बहन को पता चला कि मैं उसके लिए नया सामान, नए कपड़े, नए सैंडल लेकर आती हूँ ना, तो वो मुझसे ये सब नहीं लेगी। हाँ भी आंटी प्लीज मेरी बहन को मत बताना कि मैं उसके लिए नया नया सामान लेकर आती हूँ। और पता है उसने क्या कहा? मैं नए कपड़े डालती हूँ, लेकिन जब भी यहाँ आती हूँ तो उसको हमेशा पुराने कपड़ों में देखती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी बहन पुराने कपड़े डालती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन भी मेरी तरह नए और अच्छे कपड़े पहने। हाँ मुझे पता है बेटा, तुम्हें अगर पता चलता कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आती है तो तुम शायद अपनी बहन से कपड़े नहीं लेती, कपड़े क्या कोई भी सामान नहीं लेती, है ना बेटा? तू बहुत भाग्यशाली है कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें इतना प्यार करती है। भगवान ऐसी बहन सबको दे जो तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी का इतना ध्यान रखती है। अरे बेटा, वो तो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे पता है मेरा बेटा इतना नहीं कमाता कि तुम्हें खुश रख सके, इसलिए वो तुम्हें खुश रखने की कोशिश करती है। भगवान ऐसी बहन सबको दे। तू बहुत भाग्यशाली कि तुझे इतना प्यार करने वाली बहन मिली है। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रिया तुम मुझसे माफी मत मांगो, माफ कर दीजिए। आपको मुझे सब बताना चाहिए था, आपको मुझसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। दीदी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तो मेरी छोटी बहन है और बहनों में छोटा मोटा झगड़ा तो होता ही रहता है। मुझसे माफी मत मांग, तो मेरी प्यारी छोटी सी बहन है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भाई दीदी गुस्से में ना जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया, कितना गलत कह दिया। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। हरी तो मेरी छोटी बहन है और बहनों में ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इसके लिए एक दूसरे से नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ तो मेरी छोटी बहन है, बहनों में ये सब चलता रहता है। या मैंने तुमसे झूठ कहा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि तू बचपन से कैसी है। अगर तुम्हें पता चलता कि मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े, नए सैंडल और नया सामान लेकर आती हूँ तो तू वो मुझसे नहीं लेती, ये तू भी जानती है। अरे बेटा रो मत, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पता है कि तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी, छोटी से छोटी खुशी का तुम्हारा ध्यान रखना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे लिए नए कपड़े, नए सैंडल और बहुत सारा सामान लेकर आती थी ताकि मेरी छोटी सी बहन खुश रहे। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें याद है बचपन में हम एक जैसे कपड़े पहनते थे, एक जैसे सैंडल और यहाँ तक खिलौने भी एक जैसे लेते थे, लेकिन आज जब भी मैं तुम्हें इस हालत में देखती हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं रहती हूँ वैसे तू रहे, जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ वैसे तू पहने, जैसे मैं खुश रहती हूँ तू भी खुश रहे। मैं तो तुम्हारी खुशी देखना चाहती थी, मेरा मकसद तुम्हें खुश देखना था, खुश रखना था। अगर मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ तो मुझे माफ कर दो। मैं बहुत गलत कहा, बहुत गलत सोचा आपके बारे में। मेरी बहना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए ना चाय बनाकर लेकर आती हूँ, ठीक है? अब रो मत,